देखिए बच्चों, डायमेंशंस का लास्ट यूज ध्यान से देखिए। यूजेज ऑफ डायमेंशन में लास्ट यूज क्या था? रिलेशन अमॉन्ग द deducing relation among the deducing relation among the physical quantities। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए बच्चों, अगर आप ये जानते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। अगर बच्चों आप जानते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैं कहता हूँ कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम पीरियड है और वो किन्हीं बातों पर डिपेंड करती है, मतलब किन्हीं अदर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, तो बच्चों आप यूजिंग द डायमेंशंस आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रिलेशनशिप निकाल सकते हैं बच्चों। आप टाइम पीरियड और जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज उनमें क्या रिलेशनशिप है उसको आप आसानी से निकाल पाओगे। जैसे कि जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशंस का ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, वो क्या है? वो डिपेंड करता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट। देखिए बच्चों, किस बात पर डिपेंड करता है? ये ऑसिलेशंस जो है, ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड डिपेंड किस पर करता है? इस लेंथ पर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये बच्चों ये वही सिंपल पेंडुलम टाइप है जो आप घड़ियों में देखते हैं मोस्टली। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। दूसरा है बच्चों मास ऑफ बॉब, ये बॉब का मास बच्चों। और थर्ड फैक्टर है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए बच्चों, ग्रेविटी का इफेक्ट तो पड़ेगा ही। देखिए, तो ये जो टाइम पीरियड बच्चों डिपेंड किस पर करता है? आप बोल सकते हैं टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रॉब्लम किसके बच्चों? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के, और बच्चों मास ऑफ बॉब के, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है बच्चों, सॉरी डायमेंशन होता है, वही ग्रेविटी का होता है बच्चों। अब देखिए, हमें ये नहीं पता बच्चों इनकी पावर कितनी है, ये तो हम नहीं जानते। हम मान लेते हैं इसकी पावर ए आएगी, इसकी बी और इसकी सी हो जाएगी। टी इज इक्वल टू मान लिया आपने के क्या है बच्चों? कोई कांस्टेंट, एल ए एम बी और जी सी। देखिए बच्चों, हम एल एम और जी और टी इन सब के डायमेंशन जानते हैं। टी का डायमेंशन क्या है बच्चों? देखिए, एम तो है नहीं तो एम का 0 लिख दीजिए, एल 0, और टी का है 1। इधर देखिए यहाँ पर के का कोई डायमेंशन नहीं है बच्चों, के को आप हटा सकते हो बेशक से। क्या आ जाएगा? देखिए एल का बच्चों, एल का क्या है हमारे पास? एल का देखिए, एल का हमारे पास आपको दिख रहा होगा पावर ए लिखा हुआ है। एम का एम भी होता है, मास का एम भी हुआ है, लिख रखा है मैंने पीछे वीडियो में। जी का देखिए, जी एक्सेलरेशन वाला है, एल टी -2, और ये सी, ये बच्चों एल का हो गया, ये एम का हो गया, ये हो गया जी का। अब देखिए एम को देखिए बच्चों, एम का पावर कितना है? बी। एल को देखिए, एल का पावर ए यहाँ पर और सी यहाँ पर, तो कितना आ गया? एल ए प्लस सी। और टी कितना है बच्चों? टी का पावर है -2c। एम 0, एल 0, टी 1। अब बच्चों क्या करेंगे आप? ये जो आपको देख रहे हैं एक्सपोनेंट, इनका कंपेयर कर देंगे, क्योंकि देखिए बच्चों दोनों तरफ हम होमोजेनिटी देख चुके हैं कि जो इक्वेशन आप लिख रहे हैं ये वाली, ये दोनों तरफ करेक्ट होनी चाहिए बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? देखिए, आप होमोजेनिटी देख चुके हैं कि ये इसका एक्सपोनेंट इसके बराबर ही आएगा बच्चों, कि तभी ये इक्वेशन राइट मानी जाएगी। जो लिख रहे हैं वो सही तभी माना जाएगा जब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। कम से कम इसको डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही पड़ेगा। बाकी जो बातें हैं वो बात की रही। एम का पावर क्या है? 0। एम का पावर क्या है बच्चों? बी। देखिए, तो बी ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट ऑफ एम एल एंड टी ऑन बोथ साइड्स।
और क्यों बच्चों, क्यों कर रहे हैं हम कंपेयरिंग? मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, होमोजेनिटी के कारण। होमोजेनिटी, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है आपने कि तभी हम इक्वेशन को करेक्ट मानते हैं जब वो डायमेंशनली करेक्ट हो। ये तो होना चाहिए कम से कम, उसके बाद वो डिपेंड करेगी अदर फैक्टर्स पर, सही हो भी ना भी हो, बट डायमेंशनली पहले उसको करेक्ट होना चाहिए, तभी एक इक्वेशन को सही कहा जाता है। m⁻0, तो देखिए 0 बराबर हो गया b के बच्चों, 0 बराबर हो गया किसके, a + c के, और लास्ट देखिए बच्चों 1 बराबर हो गया किसके, -2c के। ये तो 0 है, इसको देखिए यहाँ पर हम निकाल सकते हैं c बराबर कितना, -1/2। तो बच्चों देखिए a निकालना है, कितना आ जाएगा -c, और c कितना है -1/2, तो प्लस हो गया। तो ये रिजल्ट बच्चों मेरे पास आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करिए आप, t = है k डॉट L⁻ कितना है बच्चों, a कितना है 1/2। आगे देखिए b कितना है बच्चों 0, और g की पावर कितना है c कितना है -1/2। k m0 का तो बच्चों 1 आ जाएगा, और ये देखिए l 1/2 और g 1/2। k डॉट देखिए 1/2 दोनों का पावर है, और आपको पता ही है 1/2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के बराबर होता है बच्चों, l/g आ जाएगा। देखिए बच्चों ये फॉर्मूला जो मैंने निकाला ये डायमेंशनली करेक्टेंस पर है बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट होने के कारण है। डेफिनेटली ये फॉर्मूला करेक्ट है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जो फैक्टर k है जिसको मैंने कांस्टेंट कह रखा है, ये कुछ भी हो सकता है बच्चों। एक्चुअल में इसका जो वैल्यू अगर देखा जाए वो 2π होता है। जब आप कैलकुलेट करोगे अपना जो लास्ट चैप्टर आप पढ़ोगे वेव्स एंड ऑक्सीलेशन, उसके अंदर आप जानोगे k बराबर कितना होता है 2π। बट एट दिस टाइम केवल हम इसको डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ही इनमें रिलेशनशिप स्टेबलाइज कर रहे हैं बच्चों। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, t = k डॉट रूट L/g। तो बच्चों इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। वेलकम बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में एरर्स। तो बच्चों देखिए एरर्स का हिंदी मीनिंग तो आप जानते ही होंगे। एरर्स का मतलब क्या होता है, गलती। तो बच्चों फिजिक्स में भी इस तरह गलतियाँ होती हैं। कैसे होती हैं, जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तब बच्चों कोई ना कोई एरर आता है, और ज़रूरी नहीं है कि मेजरमेंट करने के कारण आए, हो सकता है टेम्परेचर के कारण आए, प्रेशर के कारण आए, और तरह तरह के हमारे जो एनवायरमेंटल जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके कारण कई बार हमारे मेजरमेंट के अंदर गलती आती है। बच्चों एरर्स जब हम देखते हैं, हम जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके बारे में कुछ 2 बातें पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पहले। जैसे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वर्नियर कैलिपर है, गेज है, स्पैरोमीटर है, और तरह तरह के जो हमारे गैजेट्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों, उनमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हमें पढ़नी ज़रूरी होती हैं पहले, उसके बाद हम एरर्स पे आएंगे। देखिए कौन सी 2 इंपॉर्टेंट बातें, कि एक तो एक्यूरेसी क्या होती है बच्चों, एक्यूरेसी क्या चीज़ होती है, और दूसरा प्रेसिजन। बच्चों एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर टू द ट्रू वैल्यू। कि जो आपने मेजर किया बच्चों, आपने क्या किया, आपने एक मान लीजिए अपना स्केल ले लिया, जो स्केल आपके पास होता है वो स्केल ले लिया, उस स्केल से आपने क्या किया, कोई लेंथ मेजर किया। तो बच्चों एक आपको ट्रू वैल्यू ऑलरेडी पता है, मान लो वो ट्रू वैल्यू कितनी है, वो ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर। और जब आप उसको मेजर करके लाए, कोई वैल्यू जब आपने मेजर किया, ये तो पहले ही आपको ऑलरेडी पता थी, ये तो ट्रू वैल्यू थी जो गिवन कर रहा था आपको, मतलब रिजल्ट आपको ये जो मिला हुआ था ये 5 सेंटीमीटर था। अब आप ऑब्जर्वर हैं और आप उसको मेजर करते हैं, तो ऑब्जर्व जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, वो आती है 5.1 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए ध्यान से, तो हम क्या देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5.1 सेंटीमीटर। एक तो आपने मेजर की, मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा भी था, उसने क्या किया, उसने मेजर किया, उसने देखा तो उसने कर लिया 5.2 सेंटीमीटर। तो देखिए आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आपने 5.1 मेजर किया, और ये जो दूसरा बच्चा वो क्या कर रहा है, वो 5.2 मेजर कर रहा है। तो इसकी एक्यूरेसी आपसे कमज़ोर है, मतलब आप ज़्यादा एक्यूरेट उसको मेजर कर पा रहे हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। प्रेसिजन जो होता है, टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटीज मेजर्ड। कि इंस्ट्रूमेंट का जो लिमिट है बच्चों, वो किस लिमिट से हम मेजर कर रहे हैं। जैसे बच्चों देखिए कि आप देखेंगे कि जो हमारा स्केल होता है वो तो आपको जो मिनिमम जो लिमिट होती है उसकी 0.1 सेंटीमीटर होती है, 0.1 सेंटीमीटर बच्चों मिनिमम लिमिट होती है इसकी। 1 mm को मेजर कर देता है ये।
कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी होते हैं 0.01 को दे देते हैं। 0.01 के लिए मतलब उनका जो लीस्ट सबसे कम जो मेजर है बच्चों वो 0.01, जैसे कि हमारे स्केल का है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर वगैरह है। तो बच्चों देखिए 0.1 जो है वो क्या है, 0.01 से कम प्रेसिज है, मतलब 0.01 ज़्यादा प्रेसिज है, मतलब ज़्यादा अच्छा मेजर करेगा वैल्यू को। प्रेसिजन का मतलब ये होता है कि कम से कम लिमिट कितना है, और कम से कम लिमिट जैसे 0.1 ये है, ये 0.01 है बच्चों। तो ध्यान से देखिए छोटा कौन सा है, कम से कम छोटा जो लिमिट है वो कितना है बच्चों, वो ज़्यादा प्रेसिज होगा। और देखिए मैंने मान लीजिए लिख दिया 0.01, कोई इंस्ट्रूमेंट इतना मेजर करके देता है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, ये इंस्ट्रूमेंट 1, ये इंस्ट्रूमेंट 2, ये इंस्ट्रूमेंट 3, ये इस तरह मेजर करके देते हैं बच्चों। तो प्रेसिजन कौन सा अच्छा है, ये अच्छा है बच्चों सबसे। तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ट्रू वैल्यू ऑफ सर्टेन लेंथ, एक कोई लेंथ है उसका जो ट्रू वैल्यू है वो लगभग 3.678 है बच्चों, मतलब ये ऑलरेडी आपको गिवन है। अब आपने क्या किया, आपने एक इंस्ट्रूमेंट उठाया, अपना स्केल लिया आपने, और आपने क्या किया, मेजरमेंट किया। आपका जो स्केल है मान लीजिए कितना मेजर करता है, कम से कम मेजर करता है 0.1 सेंटीमीटर बच्चों। ये आप देखेंगे 0.1 सेंटीमीटर मेजर करता है बच्चों। आपने देखा होगा यहाँ पर 0 होता है पहले, फिर 1 मतलब यहाँ पर जो दिखा रहा है, तो ये जो गैप है 0.1 का है बच्चों, ये ऐसे ही ये 15 तक होता है, आपको पता होगी। तो 0.1 सेंटीमीटर आपने जो है कम से कम मेजरमेंट लिया और लेंथ को मेजर किया 3.5 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों ट्रू वैल्यू कितनी, 3.6, मेजर कितना कर लिया आपने, 3.5। तो देखिए ये बिल्कुल इसके करीब ही आ गया, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं। अब आपने क्या किया, यही लिमिट और छोटा कर दिया बच्चों, और छोटा कितना लिया, 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर जब आपने लिया तो इसका मेजरमेंट बैठा 3.38 सेंटीमीटर बच्चों, 3.38। अब देखिए ध्यान से, ये वैल्यू इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो मतलब मोर एक्यूरेट कौन सा है, ये बच्चों। बट अगर ध्यान से देखेंगे इंस्ट्रूमेंट, देखिए ध्यान से, जिसका आपने लिमिट लिया है 0.1 है, ये कितना, 0.01। तो इंस्ट्रूमेंट तो ये अच्छा है क्योंकि ये कम से कम लेंथ को मेजर करता है। तो 0.01 एज कम्पेयर टू 0.1 ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब ये क्या है, ये हुआ कंप्रेसिव, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले बच्चों। तो ये वाली जो वैल्यू है ये एक्यूरेट तो ठीक है, इसके बराबर तो ठीक है, बट 0.01 के मुकाबले ये क्या है, 0.1 लेस प्रेसिज है बच्चों। अब 3.38 सेंटीमीटर आपने मेजर किया इससे, तो बच्चों ये क्या, देखिए इससे दूर है, ये वैल्यू इसके पास नहीं है, ये दूर है, ट्रू वैल्यू के मेजर्ड वैल्यू दूर है। तो ये क्या, ये लेस एक्यूरेट है बच्चों, एक्यूरेट कम है ये, बट जो लिमिट है वो अच्छा है, इसका जो मिनिमम जो लिमिट है बच्चों वो अच्छा है, 0.01 है, मतलब इसका जो प्रेसिज है वो अच्छा है एज कम्पेयर टू 0.1। तो बच्चों इस तरह से हमें ये एक्यूरेसी और प्रेसिजन के दो टर्म हैं वो समझ में आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम एरर्स की तरफ। देखिए तो देखिए बच्चों, एरर्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। बच्चों एक वैल्यू आपको गिवन है ट्रू वैल्यू, और आपने एक वैल्यू मेजर किया, तो इन दोनों वैल्यूज के बीच का जो अंतर है बच्चों वो कहलाता है एरर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने किसी स्ट्रिंग का लेंथ मेजर किया और वो आया 5.0 सेंटीमीटर बच्चों, और जो ट्रू वैल्यू बच्चों, ये ट्रू वैल्यू आपको गिवन है बच्चों। आपने जो मेजर्ड किया, जो ऑब्जर्व किया, वो कितना आया, वो आ गया 5.1। तो बच्चों आप देख रहे होंगे 5.1 माइनस 5.0, ये जो डिफरेंस है 0.1। तो बच्चों ये जो एरर है, ये देख रहे होंगे आप, ये गलती है, क्योंकि ट्रू वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन था, रिजल्ट आपको गिवन था, आपने मेजर्ड किया, वो आया 5.1। बच्चों ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। हम इसके टाइप पढ़ते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एरर के टाइप होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, सिस्टमैटिक एरर। तो बच्चों दीज आर द दोज एरर दैट टेंड टू मूव इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में बच्चों। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो आपने 5.0 ट्रू वैल्यू था, तो आपने 5.1 मेजर किया, और मान लीजिए 4.9 किया बच्चों आपने, तो आप देख रहे होंगे माइनस 0.1 आ जाएगा, मतलब जो आपका ट्रू वैल्यू उससे 0.1 कम है। तो इस तरह से सिस्टमैटिक एरर बच्चों मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, कोई सी भी डायरेक्शन में। अब बच्चों सोर्स क्या है सिस्टमैटिक एरर के, सिस्टमैटिक एरर्स के सोर्स क्या हैं और किस तरह से वो उत्पन्न होती है, अराइज होती है, उसको देखते हैं। देखिए तो सीरियल नंबर 1, 2, 3 मैंने दिखाए गए हैं एरर्स। देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर,
बच्चों इंस्ट्रूमेंटल एरर ये कैसे अराइज होती है? बच्चों नाम से ही पता है कि इंस्ट्रूमेंट के कारण अराइज होती होगी। इम्परफेक्शन डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बच्चों इंस्ट्रूमेंट को ढंग से डिजाइन ना करना, ठीक है जी, और कैलिब्रेशन वगैरह से ये एरर उत्पन्न होती है। और बच्चों इंपॉर्टेंट बात क्या है? जीरो एरर। जीरो एरर आप देखेंगे कई बार क्या होता है, आप कोई लेंथ मेजर करते हैं, बट वो जो जीरो है वो सही ढंग से नहीं दिखाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता, या फिर वो एक्यूरेट जगह प्लेस पर नहीं होता। तो उसके कारण बच्चों, जैसे कि मान लीजिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि वर्नियर जो कैलिपर होता है, मान लीजिए आपने क्या लिया कि वर्नियर स्केल जो होता है, वर्नियर कैलिपर जो स्केल होता है, वो जो है कॉन्साइड नहीं करता जीरो मार्क पर, वो जीरो मार्क पर कॉन्साइड नहीं करता, तो बच्चों वो थोड़ा आगे पीछे होता है, तो इस कारण से एरर प्रोड्यूस होता है। और दूसरी चीज क्या है बच्चों? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, टेक्निक और प्रोसीजर। जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं बच्चों, उसमें कुछ इम्परफेक्शन आ जाना, मतलब कैसे आएगा वो इम्परफेक्शन, कैसे राइज होगा? एक्सटर्नल कंडीशन के कारण बच्चों, जैसे कि तापमान में चेंज आ गया, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी में अंतर आ गया बच्चों। इसी तरह से वाइंड की जो वेलोसिटी है वो जिस टाइम आपने करना स्टार्ट किया, मतलब जस्ट उस टाइम कुछ और थी, फिर बाद में कुछ और हो गई, तो वो चीज़ें भी बच्चों काउंट होती हैं और वो भी एरर्स प्रोड्यूस करती हैं। लास्ट देखिए पर्सनल एरर बच्चों। ये कैसे होता है कि आपने क्या किया, आपने एपरेटस ले लिए बच्चों, और एपरेटस को आपने लगाया, बट वो एपरेटस आपने सही ढंग से नहीं लगाया, तो ड्यू टू द प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस ये एरर प्रोड्यूस होता है बच्चों। या फिर कई बार आप क्या करते हैं, हमारी जो केयरलेसनेस होती है उसके कारण भी एरर प्रोड्यूस होता है बच्चों। हमारी जो सावधानी होती है, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, तब भी एरर प्रोड्यूस हो जाता है बच्चों। तो ये हैं सिस्टमेटिक एरर के बच्चों सोर्सेज, किस तरह सिस्टमेटिक एरर प्रोड्यूस होता है। सेकेंड एरर पढ़ते हैं बच्चों, देखिए रैंडम एरर। देखिए बच्चों, रैंडम एरर पढ़ने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि किस तरह से सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, मतलब कम से कम इसको किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, जो आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज कर रहे हैं बच्चों, उसको इम्प्रूव करके उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को, इस तरह से आप जो क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक एरर को बच्चों कम कर सकते हैं। दूसरा, सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, बच्चे अच्छे इंस्ट्रूमेंट होंगे तो हमारा जो है एरर आने का चांसेस कम से कम रहेगा। थर्ड देखिए, बाय रिमूविंग पर्सनल बाइस, जो हमसे खुद से जो कमियां हैं उसको जितना हो सके कम से कम हो, तो इस तरह से बच्चों हम जो सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो बच्चों एरर का दूसरा टाइप पढ़ते हैं, रैंडम एरर। देखिए तो देखिए बच्चों, रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर्स क्या होते हैं? दीज एरर दोज एरर विच अकर्स इरेगुलरली एंड हेंस रैंडम विद रेस्पेक्ट टू। देखिए बच्चों, ये एरर्स कैसे अकर होती है? इरेगुलरली, मतलब कभी भी ये एरर्स अकर हो जाती हैं इस तरह से। किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में रैंडम होती है बच्चों? ये साइज या साइन, साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का, या फिर साइन, ठीक है जी, इनके अकॉर्डिंग जो है ये जो रैंडम एरर्स हैं अराइज होती हैं। दीज कैन बी अराइज, और ये जो चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये साइज का इरेगुलर होना या साइन का जो है ये आना इस तरह से अलग अलग, तो ये कैसे है? रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लैक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। रैंडमली या फिर अनप्रिडिक्टेबल, जो आप प्रिडिक्ट नहीं करते फ्लैक्चुएशंस, वो एक्सपेरिमेंट के अंदर आ जाते हैं बच्चों। जैसे कि टेम्परेचर में चेंज आना, फ्लैक्चुएशन आना, वोल्टेज सप्लाई के अंदर फ्लैक्चुएशन आना, मैकेनिकल वाइब्रेशंस हुए, या फिर एक्सपेरिमेंट सेटअप हुआ। इन सभी के कारण बच्चों ये जो एरर है, रैंडम एरर, ये अराइज होता है। और या फिर कोई बंदा जो है जो रीडिंग ले रहा होता है, वो हर बार में क्या करता है, एक अलग अलग रीडिंग आपके सामने दिखाता है। तो बच्चों इस तरह से जो है ये एरर अराइज होती है। इसके बाद देखिए नया आपका जो लास्ट एरर जो है, लीस्ट काउंट एरर जिसको बोलते हैं आप। लीस्ट काउंट, सबसे पहली बात तो लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, सबसे छोटी वैल्यू जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। जैसे कि आपका स्केल होता है बच्चों, वो 0.1 सबसे कम जो है मेजर करता है। ऐसे हमारे पास वर्नियर कैलिपर होते हैं, गेज वगैरह होते हैं, माइक्रोमीटर होते हैं बच्चों, माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर तक मेजर कर देता है। तो बच्चों ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये कम से कम कितना मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं आप लीस्ट काउंट। इसके बाद लीस्ट काउंट एरर वो कैसे जो है बनती है स्टूडेंट? इट एसोसिएट विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट।
इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन से बच्चों बनती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है 0.1 तक का रेजोल्यूशन, एक 0.01 का, तो बच्चों ये कुछ अलग वैल्यू निकाल दिखाता है, ये कुछ अलग वैल्यू निकाल के दिखाता है। इस प्रकार से बच्चों ये एरर जो है बनती है। 0.1 से 0.01 से 0.1 से क्या करेगा, वो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू निकाल सकता है। 0.01 से क्या कर सकता है, वो थोड़ा कम वैल्यू निकाल सकता है। तो बच्चों इस तरह से लीस्ट काउंट एरर जो है निकल के आती है। बच्चों लीस्ट काउंट एरर रैंडम एरर की तरह ही है, रैंडम एरर भी होती है बट एक लिमिटेड साइज़ के लिए, और ये सिस्टमेटिकली भी होती है और आप इसे रैंडम ही बोल सकते हैं। सिस्टमेटिकली कैसे, क्योंकि आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जिस तरह वहाँ वन डायरेक्शन था इस तरह से बच्चों हो जाती है। और ड्यू टू द टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह जो फ्लक्चुएशंस वगैरह हैं जो भी आपको दिख रहे हैं, इनके कारण भी प्रोड्यूस होता है जब आप पूरे सेटअप को लगा लेते हैं। तो बच्चों लीस्ट काउंट एरर को किस तरह से आप कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। हाउ वी कैन मिनिमाइज लीस्ट काउंट एरर। देखिए बच्चों, हाउ वी कैन मिनिमाइज द लीस्ट काउंट एरर। देखिए बच्चों कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे निकाल सकते हैं आप, देखिए लीस्ट काउंट को कैसे कम कर सकते हैं बच्चों आप, यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रेसिजन। बच्चों हायर प्रेसिजन के इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप इसको जो है कम कर सकते हैं। दूसरा, जो टेक्निक आप यूज करते हैं बच्चों, वो उसको इम्प्रूव करके, इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। और थर्ड बच्चों, रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। बच्चों अगर हम ऑब्जर्वेशंस को कई बार रिपीट करें, रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस several times and take the mean of them, it may be close to the true value। देखिए बच्चों, इंस्ट्रूमेंट एक अच्छे प्रेसिजन का इंस्ट्रूमेंट लेकर, मतलब जो कम से कम मेजर करे बच्चों, जिसका लीस्ट काउंट अच्छा हो, मतलब आपके पास तीन तरह के मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट है जो 0.1 करता है, 0.01 लेता है और 0.01 तक भी मेजर करता है बच्चों। तो कौन सा अच्छा है, ये अच्छा है। तो इस तरह का जो है हम हायर प्रेसिजन यूज करें, एक्सपेरिमेंट टेक्निक को जो है इंप्रूव करें आप, और ऑब्जर्वेशंस को कई बार आप रिपीट करें बच्चों। और जब आप रिपीट करते हैं कई बार, मान लो आपने 5 बार ऑब्जर्वेशन ली बच्चों, इन ऑब्जर्वेशन का क्या करें आप, मीन लें। मीन निकालना आपका आता है। इस मीन को आप क्या करें, इस मीन को देखें फिर चेक करके कि ट्रू वैल्यू के लगभग ये करीब आ जाता है बच्चों। तो इस तरह से आप लीस्ट काउंट एरर को कम कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, लीस्ट काउंट एरर से जो हमारे पास जो, अब जब आप निकालेंगे इसको मीन को, तो जो मीन आप देखेंगे बच्चों, ये मीन हमारा जो मीन जो आएगा, ये मीन हम इसको क्या लेंगे, ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे। अब ट्रू वैल्यू जो होगा बच्चों, जो ऑब्जर्वेशन आपने ली उनमें कुछ डिफरेंस होगा। अब ये जो डिफरेंस है बच्चों, इस डिफरेंस को बोलते हैं आप एब्सोल्यूट एरर बच्चों। और एब्सोल्यूट एरर के बाद बच्चों हम निकालते हैं कि जो आपने निकाला जो ट्रू वैल्यू, उसका कितना पार्ट एरर में है, कितना पार्ट गलती में, उसको बोलते हैं बच्चों हम रिलेटिव एरर। परसेंटेज निकालना है तो आप परसेंटेज निकाल लेते हैं इसी तरह से। तो अब हम चलते हैं एब्सोल्यूट एरर पर, परसेंटेज एरर पर, रिलेटिव एरर पर बच्चों।